नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं आज की 10 प्रमुख बड़ी खबरें अलग अलग अखबारों से। तो सबसे पहली खबर हमारी दैनिक जागरण से, जहां दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज की इसे बड़ी हेडलाइन के रूप में लिया है, जहां ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ नीट काउंसलिंग को हरी झंडी। तो ये बड़ी खबर, जहां नीट काउंसलिंग जल्द से जल्द कराने की मांग लगातार डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी और इसको लेकर हड़ताल भी की जा रही थी और आखिरकार अब उसको हरी झंडी दी गई है। जहां सब हेडलाइन ली गई है, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आरक्षण को सही ठहराने के कारण बाद में होंगे जारी। तो आपको बता देते हैं, मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की काउंसलिंग का इंतजार जो लंबे समय से छात्र कर रहे थे, अब वो उनका इंतजार जो है खत्म हुआ है और बड़ी राहत उनको मिली है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग व गरीब स्वर्ण को आरक्षण के साथ नीट यूजी व नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। तो ये कल बड़ी खबर रही जिसको प्रमुखता मिली है। दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज की फर्स्ट हेडलाइन इसको लिया है। तो रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का, जहां आपराधिक छवि का प्रत्याशी बनाना पार्टियों को पड़ेगा अब भारी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े निर्देश जो है दिए गए हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रत्याशी अगर चुना जाता है उसके 48 घंटे के भीतर सभी का आपराधिक ब्यौरा जो है सार्वजनिक करना होगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि जो प्रत्याशी हैं जिनका आपराधिक ब्यूरो भी है, पीछे इतिहास रहा है उनका, अब वो जो है लड़ नहीं पाएंगे चुनाव। और इसी को लेकर ये बड़ा आदेश जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। ये बड़ी बात सामने आई है जिसको प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने, जहां साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी दलों को अब उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर सभी का आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा, यानी कि पब्लिक डोमेन में डालना होगा। तो इसके चलते सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि प्रत्याशी जिनका आपराधिक इतिहास है वो अब प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। तो ये दो प्रमुख बड़ी खबरें थी दैनिक जागरण से। सीधा रुक कर लेते हैं तीसरी खबर का, जहां पीएम की सुरक्षा में चूक, सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया आदेश। तो कल की ये बड़ी खबर जिस पर सभी की नजर रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब का दौरा रद्द हुआ इस वजह से, क्योंकि सुरक्षा कारणों में चूक थी, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उस मामले की सुनवाई की गई। और सुनवाई में ये कहा गया है कि सभी तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं संभाल के रखे जाएं और अब अगली सुनवाई जो है सोमवार को होनी है। तो ये बड़ी हेडलाइन ली है अमर उजाला से ये खबर, जिस खबर को प्रमुखता दी गई है, जहां ये हेडलाइन ली है कि पीएम की सुरक्षा में चूक, सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए हैं। तो लगातार इस मामले की जांच की जाएगी। लगातार एमएचए भी गंभीर है, केंद्र गंभीर है, पंजाब सरकार भी इस पर फैसला ले रही है। तमाम जो सवाल है खड़े किए जा रहे हैं पंजाब सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक थी, जिस वजह से प्रधानमंत्री को इतनी तकलीफ हुई है और उनको अपना दौरा तक रद्द करना पड़ा है। और इसी को लेकर यह मामला जो है अब लगातार इस पर जांच की जाएगी और इसी के चलते सुनवाई हुई पहले दिन, जहां यह कहा गया है कि सभी रिकॉर्ड संभाल के रखे जाए। तो ये थी तीसरी खबर। रुक करते चौथी खबर का, अमर उजाला से ही है, जहां सीबीआई का आरोप पत्र, पुलिस वालों ने ही की थी कारोबारी मनीष की हत्या। तो ये आप लोगों को याद होगा गोरखपुर का ये कांड, जहां मनीष गुप्ता हत्याकांड काफी चर्चित रहा था। बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे थे, जहां खाकी ही सवालों के घेरे में आ गई थी इस मामले के बाद से। और आखिरकार सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसके हिसाब से जो पुलिसकर्मी है वो ही दोषी पाए गए हैं। उन्होंने, सीबीआई ने भी अपनी जांच में यही बात को उजागर किया है, जहां आपको बता दें कि 6 पुलिसकर्मियों को हत्या, सबूत मिटाने व आपराधिक साजिश में आरोपी बनाया गया है सीबीआई की तरफ से। तो ये एक बड़ी खबर, जहां लगातार इस मामले की जांच की जा रही थी और आखिरकार सीबीआई जो है इस नतीजे पे पहुंची है और उसकी तरफ से इन 6 पुलिसकर्मियों को आरोपी माना गया है। तो ये बड़ी खबर थी हमारी। रुक कर लेते हैं पांचवी खबर का, जो कि अमर उजाला से ही है, बड़ी हेडलाइन, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में वाणिज्य कर के 14 अधिकारी एक साथ निलंबित। तो ये बड़ी अपडेट, जहां गाड़ियों की जबरन रोक वसूली और कर चोरी में शामिल वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई जो है की गई है, जहां 14 अधिकारियों को एक साथ निलंबित कर दिया गया है। कर वसूली में वो संलिप्त पाए हुए थे और इसी के चलते इन सब अपराधों में उनका नाम आ रहा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई और करीब 14 अधिकारियों को एक साथ निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर थी। तो 5 खबरें हो गई है हमारी दैनिक जागरण और अमर उजाला से। रुक करते हैं छठी खबर का, नव भारत टाइम्स से है, जहां नव भारत टाइम्स ने बड़ी हेडलाइन ली है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पंजाब के बांधे हाथ, रोकी सुरक्षा में चूक की जांच।
तो एक और आपको अपडेट बता दें इसी से जुड़ी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में चूक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इसके बाद ये आदेश दिए गए कि सभी रिकॉर्ड संभाल के रखे जाए। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट भी आपको बता दें, जहां पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा इंतजाम से जुड़े सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने को कहा है और इसी के साथ केंद्र और पंजाब के हाथ बांध दिए एक तरीके से, जहां कहा गया है कि सोमवार तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाए और इसको जनरल को सौंप दिया गया है। जहां रजिस्ट्रार जनरल को सौंपा गया है, हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार है वो, उनको सौंप दिया गया है और अब वो इस मामले में जांच करेंगे। हालांकि ये कहा गया है कि सभी रिकॉर्ड्स जो है उनको सौंप दिए जाएं और इस रिकॉर्ड के बलबूते पर ही जांच जो है आगे की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर नवभारत टाइम्स ने इसे प्रमुखता से दिखाया है, फ्रंट पेज की ये बड़ी हेडलाइन। रुक करते 7वीं खबर का, जहां पीएम ने बताया 150 करोड़ टीके लगे, 90% लोगों को कम से कम एक डोज। तो लगातार वैक्सीनेशन का काम जो है बड़े स्तर पर चल रहा है। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से ये इसको प्राथमिकता दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि उन लोगों को सुरक्षा कवच मिल सके। और जिस तरह से अब संभावित तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है, उसमें बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि सभी लोग वैक्सीनेटर हो जाएं और इसी के लिए बड़े स्तर पर प्रयास भी किया जा रहा है, जहां 15+ को भी वैक्सीनेशन जो है शुरू हो चुका है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है, ये बड़ी बात कही है और जानकारी दी है, जिसको कोट किया है नवभारत टाइम्स ने। कहा है पीएम ने बताया कि 150 करोड़ टीके लगे, तो वहीं 90% लोगों को कम से कम एक डोज लग गई, यानी 90% जो आबादी है उनमें उनको एक डोज तो लग ही गई है और इसी के साथ 150 करोड़ टीके अब तक लग चुके हैं। तो ये एक तरीके से अपडेट देने की कोशिश रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो जानकारी साझा की देशवासियों के साथ, उस बात को कोट किया है नवभारत टाइम्स ने। तो ये थी 7वीं खबर। रुक करते हैं 8वीं खबर का हमारी, जो कि हिंदुस्तान से है। पहली लहर का रिकॉर्ड 10 दिन में टूटा, ये बड़ी हेडलाइन ली गई है, जहां देश में कोरोना की लहर की तीव्र रफ्तार जारी है और शुक्रवार को संक्रमण ने पहली लहर के पीक को भी पार कर लिया है। जहां पहली लहर में जो आंकड़े सामने आ रहे थे, जिसे पहली लहर का पीक कहा जा रहा था, वो आंकड़ा महज 10 दिन में अब पार हो चुका है। इस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। आंकड़ों के जरिए और इन बातों के जरिए ही समझा जा सकता है कि कोरोना के ग्राफ में किस तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। ऐसे में सावधानी बरतने की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। लगातार सरकार की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। तो यही एक अपडेट देने की कोशिश, जहां आंकड़ों के जरिए कंपैरिजन किया जा रहा है कि फर्स्ट वेव में जो पीक था, अब वो आंकड़ा जो है महज 10 दिनों में पार हो गया है। तो ये तो 8वीं खबर। रुक करते हैं 9वीं खबर का हमारी, जहां सप्ताहांत कर्फ्यू लागू, पास के लिए जूझते रहे लोग, ये बड़ी हेडलाइन ली गई है हिंदुस्तान की तरफ से। जहां क्योंकि आज दिल्ली में लगातार वीकेंड कर्फ्यू जो है जारी है और आज पहला दिन वीकेंड कर्फ्यू का, और इसी के चलते क्या कुछ उसकी गाइडलाइंस हैं उनको एक तरीके से मेंशन किया गया है और किस तरह से पास के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है ताकि वो ट्रेवल कर सकें और बाहर निकल सके। उसके लिए जो पास की जरूरत होती है उसके लिए लोगों को काफी परेशानी हुई है। इसी को एक हेडलाइन के रूप में लिया गया, जहां वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले जो है सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो ओमिक्रॉन की बात करें। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और दिल्ली जो है लगातार मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी, और कोरोना के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। और इसी के चलते जो आज बंदी है और उसी के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गए हैं, जिसके चलते पास के लिए लोग जूझते नजर आए हैं। इसको कोट किया है, इसको हेडलाइन के रूप में लिया है कि लोगों को परेशानी हो रही है, पहले से व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो वहीं रुक कर लेते हैं 10वीं और आखिरी खबर का, जहां 72 दिन बाद साफ हुई शहर की हवा। तो राजधानी दिल्ली को 72 दिन बाद साफ हवा का तोहफा मिला है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में और इसी की वजह से मौसम जो है साफ हुआ है। जहां लगातार पोल्यूशन का स्तर जो है AQI दर्ज किया जा रहा था, जहां 400 के पार जा रहा था, और लेकिन अब आपको बता दें करीब 72 दिन के बाद पहली बार 200 के अंक के नीचे आया है AQI, और इसी के साथ लोगों को राहत मिली है, प्रदूषित हवा से लोगों को राहत मिली है, मौसम साफ हुआ है। तो ये थी अलग अलग अखबारों से 10 आज की प्रमुख बड़ी खबरें। यही पूरे दिन सुर्खी रहने वाली हैं, तो वहीं कल की जो सुर्खियां थी वो आप तक पहुंचा दी है सीधा। और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।